चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का आपका चैप्टर नंबर 3 है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ध्यान से समझिए। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी का एड्रेस को आइडेंटिफाई करना, किसी का एड्रेस को आइडेंटिफाई करना यानी किसी के पॉइंट के लोकेशन को बताना, है ना। कोऑर्डिनेट का ये मतलब होता है। और ज्योमेट्री तो आप जानते ही हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। जैसे हम आपसे पूछें कि आप अपना लोकेशन बताइए, हम आपके घर आना चाहते हैं, हम बोलेंगे कि आप अपना लोकेशन बताइए, हम आपके घर आना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, आप हमें कैसे बताइएगा? बोलिए, आप हमें कैसे अपना एड्रेस बताइएगा? तो लड़का बोलेगा मान लीजिए कि हम पटना में रहते हैं, ठीक है, आप पटना में रहते हैं, तो क्या हम पटना में चले जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे ना। फिर पटना के बाद उन्हें बताना पड़ेगा कि पटना के किस, या फिर ऐसे सोचिए कि मान लीजिए पटना छोड़िए, पटना छोड़िए, मान लीजिए आपका गांव है, कोई दिक्कत नहीं है, पटना ही मान लेते हैं, है ना, पटना ही मान लेते हैं। तो पटना में आप रह रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि हम पटना में रहते हैं, तो हम नहीं आ सकते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि पटना में एक बेली रोड है, वहाँ पे हम रहते हैं, है ना। क्या आप शुरू में बोल सकते हैं कि हम बेली रोड में रहते हैं, आ जाइएगा मिलने? या फिर आप बोल सकते हैं कि पटना में हम जगदेव पथ में रहते हैं, माने ऐसे नहीं बोल सकते कि जगदेव पथ में आइए मिल लीजिएगा। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि जगदेव पथ बहुत जगह हो सकता है, बेली रोड बहुत जगह हो सकता है, बहुत सारा गांव होगा हमारे या दुनिया में बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहां बेली रोड हो सकता है। तो सबसे पहले आपने पटना बताया, फिर पटना के बाद आपने बेली रोड बताया, फिर बेली रोड के बाद भी आप कुछ बताइएगा। अगर हम बेली रोड नहीं जानते हो तो हम कहेंगे कि हम बेली रोड नहीं जानते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? फिर आप बोलिएगा कि गांधी मैदान, गांधी मैदान से उतरिएगा और बेली रोड के लिए गाड़ी पकड़ लीजिएगा। तो फिर हमको क्या करना होगा? हमको ये जानना होगा कि गांधी मैदान आखिर कहाँ है। बात समझे? फिर गांधी मैदान में हम उतरेंगे और फिर हम बेली रोड में जाएंगे, तो क्या बेली रोड में हम उनसे मिल लेंगे? बेली रोड एगो दोगो जगह थोड़ी होगा, बहुत बड़ा जगह होगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उनको क्या बताना पड़ेगा? बेली रोड में कोई ऐसा लोकेशन जहाँ के बारे में हम जान जाएं। जैसे कि बताना होगा कि वहाँ पे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक ही गो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे, दो गो नहीं है बेली रोड में। तो हम पहले स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया पे जाएंगे, फिर हमको स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया पे वो बताएंगे कि हम यहाँ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं, आप वहीं पे आ जाइए। तो मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर पर्सन का एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए मात्र अगर वो बोल देता कि हम शुरू में ही बोल देता कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं, आप आ जाइए, तो क्या आपको लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया में खाली पटना में ही है और बेली रोड में है? तो मतलब बहुत जगह है, तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, उस पर्सन के पास नहीं पहुँच सकते हैं। तो वो पर्सन को धीरे धीरे किसी पॉइंट का रेफरेंस का हेल्प लेना पड़ा, किसी दूसरे चीज़ का। जैसे पहले अगर उसको बताना था कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं, तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि पटना में पटना में है, पटना में आइए, फिर पटना से बेली रोड आइए। बेली रोड नहीं जानते थे तो उसको फिर बताना पड़ेगा कि पहले गांधी मैदान जाइएगा जंक्शन से, और फिर वहाँ से बेली रोड के लिए गाड़ी पकड़ लीजिएगा, और फिर बेली रोड में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ पे मिल लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के लोकेशन को बताने के लिए किसी दूसरे पॉइंट का रेफरेंस की ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ से हम यहाँ पे हैं। आप घर में ही बताइए, अगर हम बोलेंगे
कि आप बताइए कि आपके घर में टीवी कहाँ है, टीवी कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा? ज़रा बताइए आप। सब बच्चे का आंसर अलग अलग होगा कि नहीं? हो सकता है कि किसी का फर्स्ट फ्लोर पे हो, किसी का हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे हो टीवी, हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे तीसरा नंबर रूम में एंटर करने के बाद फिर उसके बगल में हो। तो वो टीवी का जब लोकेशन बताएगा हमें तो बोलेगा कि सर आप हमारे घर में जब एंटर करिएगा ना, तब पहला फ्लोर पे जब चढ़िएगा तो दूसरा रूम में जब जाइएगा तब हमारा टीवी आएगा। तो उन्होंने पहले क्या बोला, बताया, अपना घर बताया, फिर घर के बाद दूसरा हेल्प लिया कि सर पहला फ्लोर पे जाइए, मतलब घर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। घर में जाने के बाद फिर हम आपके छत पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फिर वहाँ फिर रेफरेंस पॉइंट हो गया, फिर वहाँ से हम आपके सेकेंड नंबर रूम में जाएंगे और टीवी हमको दिख जाएगी। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है यही होता है हमारा एक फिक्स पॉइंट जहाँ से सब लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको कि मैथमेटिक्स में ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। जिसको मैथमेटिक्स में क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? ओरिजिन के नाम से। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन है तो सबसे बीच में आप क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि आप ये ओरिजिन हो गया, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन है ना, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। अब यहाँ से हम बोलेंगे कि 2 यूनिट डिस्टेंस पर हम हैं इस स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर हमारे कन्वेंशन के अनुसार 2 यूनिट RHS में होगा ना, और वहीं बोले कि हम -2 यूनिट पे हैं, तो हमारे कन्वेंशन के अनुसार आप लेफ्ट में होंगे, क्योंकि लेफ्ट में आपका -1 -2 -3 होता है। क्या बात समझ रहे हैं? ये नंबर लाइन आप पढ़े हैं कि नहीं? ये भी नहीं पढ़े हैं? ये तो पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़े हैं तो यही देख लीजिए कि सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाए हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली पॉइंट के बाद RHS वाली क्वांटिटी पॉजिटिव मानी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी निगेटिव मानी जाती है। तो ओरिजिन से अगर हमको मान लीजिए राइट हैंड साइड चलना हो, ये मेरा राइट हैंड साइड है जिससे हम लिख रहे हैं, और जिससे हम नहीं लिख रहे हैं वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या हुआ, ओरिजिन पे हम खड़े हो जाएंगे, और ओरिजिन से राइट साइड में जो डायरेक्शन माना जाता है वो कन्वेंशन है कि आप पॉजिटिव मानिए और लेफ्ट हैंड साइड को आप नेगेटिव मान लीजिए। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये माना गया है, ये सब लोग मानते हैं, है ना। अगर बचपन से ही सब लोग यही मानते पहले से ज़माने से कि इधर वाले को नेगेटिव मानो, इधर वाले को पॉजिटिव, तो वही हम जानते हैं। तो दिस इज कन्वेंशन कि आप राइट साइड को पॉजिटिव मानो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानो। तो अब बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हमको लोकेशन बताना हो तो 2 यूनिट 4 यूनिट से हम केवल राइट और लेफ्ट जा सकते हैं ना केवल। लेकिन अगर हमको लोकेशन बताना हो इस पॉइंट का, ऊपर का, तो हम यहाँ का लोकेशन केवल इसके हेल्प से बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। एक लाइन के हेल्प से आप क्या बताइएगा? लाइन अगर आपके पास रहेगा केवल, तो या तो राइट बताइएगा या तो लेफ्ट बताइएगा। अब हमको क्या होगा कि ऊपर भी जाना है, तो ऊपर जाने के लिए हमको एक और लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसको हम बोलेंगे कि ओरिजिन पे ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओरिजिन पे ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिसको कि आप y एक्सिस बोल लीजिए, और इसे आप x एक्सिस बोल लीजिए। बात समझे? और उसके बाद आप बोलिएगा कन्वेंशन हमारा है, देखिए कि ऊपर वाले चीज़ को आप 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए। नीचे वाली जो चीज़ है उसको -1 मानिए, -2 मानिए, -3 मानिए, -4 मानिए, -5 मानिए। और चलना कहाँ से होगा आपको? हमेशा ओरिजिन से, 0 से। आप कहीं से भी उठ के नहीं चल सकते हैं।
आपको चलना है ओरिजिन से ही, मतलब सब कोई, मान लीजिए आपके घर का ये आपका क्या है, मान लीजिए पटना है। अब पटना से आपको बेली रोड की यात्रा करना है, जैसे जैसे करिए, तो पटना आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि पटना, मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना लोग रेफरेंस पॉइंट, अगर जगह का एड्रेस बताया जाए तो, लेकिन मैथमेटिक्स में यही हमारा सबके लिए फिक्स पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है। यही से सब लोग चलना शुरू करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हमको पहुँचना है तो हमको राइट में भी कुछ चलना होगा और ऊपर में भी कुछ चलना होगा, तब हम उस पॉइंट पे पहुँचेंगे। सही बात है। या फिर हमको पहले कुछ ऊपर चलना होगा और फिर हमको राइट में कुछ चलना होगा, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। सही बात है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमको यहाँ पे पहुँचना है, मान लीजिए, तो हम मान लीजिए 1 चले, 2 चले, 3 चले, तो 3 पे जब आए तो इसके एकदम ठीक ऊपर नज़र आया ये पॉइंट, मान के चलिए। और यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो ये 4 पे चले तब ये पॉइंट नज़र आया। तो ये पॉइंट के लिए हमको कहेंगे कि x में आप 3 यूनिट चलिए और y में आप 4 यूनिट चलिए, प्लस में। x में प्लस में 3 यूनिट और y में प्लस में 4 यूनिट आप अगर चलिएगा तो इस पॉइंट के जगह पे आप पहुंच पाइएगा। बात समझे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ का लोकेशन कैसे बताइएगा, आपको चलना ओरिजिन से ही है। तो कहिएगा कि लेफ्ट साइड में आप 3 यूनिट चलिए, लेफ्ट में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऊपर में आप 1 यूनिट चल लीजिए, मैंने 3 यूनिट लेफ्ट चलिए और 1 यूनिट ऊपर चल लीजिए, तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा क्यू के पास। समझे बात को। 3 यूनिट लेफ्ट में चलिए, 1 यूनिट ऊपर चल लीजिए, आप उस क्यू पे पहुँच जाइएगा। बात समझ गए। तो जो लेफ्ट राइट चला जाता है ना, उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो ऊपर नीचे चला जाता है ना, उसको वाई एक्सिस में चलना हुआ बोलते हैं। याद रहेगा। एक्स एक्सिस को एक और नाम दिया जाता है, एक तो आपका एक्स एक्सिस नाम हो गया, याद रखिएगा ये सब। एक एक्सिस नाम हो गया, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको एक एब्सिसा भी नाम देते हैं, एब्सिसा, ठीक ना। एक्स एक्सिस को ही हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस का एक नाम तो वाई एक्सिस ही है, और एक हम बोलते हैं इसको वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और एक बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन। इसको ओरिजिन बोलते हैं, चाहे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, इस O00 वाले पॉइंट को, एक्स में भी 0, वाई में भी 0 को यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा एरो देके, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। समझ गए बात को। अब यहाँ पे ना एक सिंबल है, इस सिंबल का मतलब समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सिंबल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है, उसका महत्व को समझना है। जैसे यहाँ पे A, B करके ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दे, है ना, A, B लिख के ब्रैकेट में बंद कर दे, तो जो पहला चीज होता है उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, लिखिएगा। ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट का लोकेशन, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट बोले तो जो चलना है वहीं से चलना है, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में हम चलेंगे, कहीं चलेंगे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो 2 पॉइंट होता है, वो पहला एंट्री एक्स एक्सिस में चला हुआ बोला जाता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो बी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। याद रहेगा।
यानी कि आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। पहला ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे खड़े होके चलना शुरू करेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर हमको दो चीज़ें मिलेगी और कॉमा से सेपरेट होगा। तो पहला जो लिखा होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। बड़ी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पहला ही वाई में चल लेता है। तो उसको याद रखने का तरीका है कि जब बच्चा जन्म लेता है, मान के चलो, तो पहले चलने सीखता है कि सीढ़ी पे चढ़ने सीखता है? तो चलने सीखता है जब, तो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है वो हमारा चलने वाला हो गया। तो पहले बच्चा जन्म लिया तो चलने सीखेगा लेफ्ट राइट, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर ऊपर नीचे भी सीढ़ी पे भी वो चढ़ने सीख लेगा। तो दूसरा एंट्री को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पहला एंट्री को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? याद रहेगा? अब इसको और एक नाम क्या दिया जाता है? फर्स्ट एंट्री। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया जाता है? फर्स्ट एंट्री। क्यों नाम दिया जाता है फर्स्ट एंट्री? क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो हमको पहले ए मिला, तो ए मिला तो फर्स्ट एंट्री, अब फिर बी मिला, क्योंकि चलना आपको इधर ही से है, उधर से नहीं आना है। तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोल देंगे फिर? सेकेंड एंट्री। याद रहेगा? तो इस सिंबल का मतलब भी लिख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, ए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, बी हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अब आप हमें बताएं कि अगर हम आपसे पूछें बी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, तो कोऑर्डिनेट का मतलब यही ए कॉमा बी बताना है आपको। तो पी पॉइंट का लोकेशन बताएं चाहे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, तो पी लिख के आप बगल में एक ब्रैकेट दे दीजिएगा। दो को नंबर लिखना है, पहले क्या लिखना होता है? एक्स की वाई। तो ओरिजिन से आप पी पे पहुंचने के लिए एक्स में कितनी यात्रा किए हैं? एक्स में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो वो ये 3 यूनिट लिख दीजिएगा। और वाई की यात्रा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, है ना? तो ये हो गया 4। तो 3,4 इज अ लोकेशन ऑफ पॉइंट पी। मतलब एक बिंदु का लोकेशन दो चीज से निरूपित होगा, रिप्रेजेंट होगा, एक्स से भी और वाई से भी। समझ में आया बात? क्योंकि ये अब लड़का बोल रहा है कि सर नीचे क्यों नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यही मेरा पॉइंट पी है, इसको दिखाने के लिए हम बड़ा किए हैं। समझ में आया बात? अब ये पॉइंट का लोकेशन हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो यही पॉइंट है, ऊपर नीचे थोड़ी देखेंगे। अब इसे भी क्यू थोड़ी बनाया जा सकता है, इसके बगले अगल में बनाओगे। तो पॉइंट से हम तुमको दिखा रहे हैं कि ये क्यू है, इसका बताओ। ये पॉइंट कौन सा है? क्यू है। तो क्यू का लोकेशन हमको बताना है, तो क्यू का लिए आप क्यू लिख के बगल में एक ब्रैकेट दीजिएगा, कॉमा से 2 नंबर लिखना है आपको। आप जानते हैं कि पहला में आप वाई नहीं लिख सकते हैं, तो पहला में आपको क्या लिखना चाहिए बताइए? आप 3 लिखना चाहिए कि -3? जैसे ही आप 3 लिखिएगा तो दूसरा जो बंदा है वो तो रेफरेंस पॉइंट यही ओरिजिन समझेगा। दुनिया का पूरा आदमी रेफरेंस पॉइंट यही समझेगा, ओरिजिन है। आप केवल 3 बोलिएगा तो वो उधर चलेगा। आपको -3 बोलना होगा तब वो इधर आएगा। तो -3 हुआ। और वाई में कितना चले हैं? क्योंकि यहाँ ऊपर भी चलना हुआ ना, तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई के अलोंग चलना ही वाई में चलना कहलाता है। तो ऊपर चलें कि नीचे? तो ऊपर वाला डिस्टेंस वाई वाला पॉजिटिव होता है, याद रहे। नीचे वाला डिस्टेंस माइनस में होता है। तो क्या लिखना चाहिए अगला एंट्री? 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको इंट्रोड्यूस करा देना है इस क्लास में आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिर होता क्या है। बस एड्रेस बताना है, और एड्रेस के लिए लोकेशन सबके लिए फिक्स है। आप यही रेफरेंस पॉइंट से चल सकते हो, आप इधर उधर से नहीं चलोगे। समझ गए बात को? अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे, और इसको मान लीजिए हम ए पॉइंट बोल दे रहे हैं। अब ए का कोऑर्डिनेट आप हमको बताइए।
ये -1 -2 -3 है, ये -1 -2 -3 -4 है, ये वाला -4 है, ये -3 है। पहले बताइए क्या होगा, पहले -3 होगा कि पहले -3 हो गया फिर क्या होगा, -4 होगा कि +4, -4, क्योंकि हम नीचे गए हैं। अब चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट बताइए तो जरा, ये ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट मिटा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलिए हम यहाँ का मान लीजिए कोऑर्डिनेट पूछना चाहते हैं आपसे। ये देखिए ये 2 यूनिट है और ये है, ये वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, तो बी का कोऑर्डिनेट हम पूछ रहे हैं आपसे। पहला एंट्री में क्या लिखेंगे, हाँ पहला एंट्री में 2 लिखिएगा, ये नहीं कि -5 लिख दीजिएगा पहले ही। अगर कोई पूछे, मान लीजिए अगर कोई पूछे आपसे कि 5,2 बताइए कहाँ होगा, 5,2 जो है मान लीजिए आर पॉइंट का एक लोकेशन है, हम पूछ रहे हैं कि आर एक पॉइंट है 5,2, वो इस कोऑर्डिनेट में कहाँ होगा। तो कहाँ होने के लिए आपको बताना होगा कि सर पहला एंट्री 5 है, तो x में आप 5 यूनिट चलिए, पहला एंट्री x कहलाता है ना। आर्यन, तो पहला एंट्री अगर x कोऑर्डिनेट कहलाता है हमारा, तो पहला एंट्री में हमको कितना चलना होगा, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट 5 यूनिट चलना है। तो x कोऑर्डिनेट प्लस में 5 उधर होता है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गए तो 5। अब फिर y में कितना चलना है, सेकेंड एंट्री क्या होता है हमारा, y कोऑर्डिनेट, मतलब y की दिशा डायरेक्शन ऊपर नहीं तो नीचे, हुआ तो माइनस, ऊपर हुआ तो हमको 2 प्लस में न चलना है, हम कहाँ चलेंगे ऊपर। तो 1 यूनिट 2 यूनिट, मतलब ये पॉइंट यहाँ है। अब कोई बंदा पूछा कि कहाँ है ये पॉइंट, तो अगर ऐसा ही बताना हो तो कैसे वो बता पाएगा, फिगर दिया हो तब तो दिखा देगा, लेकिन ऐसे ही बताना होगा तो कैसे बताएगा, उसको दिक्कत होगा ना। तो उसके लिए मैथमेटिक्स के लोग क्या किए, कुछ जगह का नाम फिक्स किए। वो जगह का नाम क्या फिक्स किए, देखो बता रहे हैं, उसको आप समझिएगा। एक्स एक्सिस समझ गए, वाई एक्सिस समझ गए, ओरिजिन समझ गए, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को ही बोलते हैं ये समझ गए, एब्सिसा एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं वो समझ गए। अब हमको समझना है नया वाली बात, और नया वाली बात क्या है समझना, बात ध्यान से। ये जो स्थान है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो जगह है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट QUADRANT, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोलोगे सर ऐसा ही क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई ये तो बोल सकता है ना कि सर इसको ही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट काहे नहीं माने, इसको फर्स्ट मानते, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो हमारे जो एंशिएंट हैं, पूर्वज हैं, वो इसी तरह माने हुए हैं। तो सब लोग जो मैथमेटिक्स में मानता है वही ना मानेंगे, नहीं तो हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो अपने नियम के अनुसार बना देंगे, जबकि वो चेक करेगा अपने अकॉर्डिंग, दिक्कत हो जाएगी। तो कन्वेंशन ऐसा ही है कि पहला जो क्वाड्रेंट मानना है ये मानना है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये मानना है, थर्ड क्वाड्रेंट ये मानना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये मानना है। समझ में आई बात। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या है, इसको समझिए। आप बताइए कि राइट साइड जो होता है एक्स एक्सिस में 2 साइड होगा, वाई एक्सिस में भी 2 साइड होगा, क्योंकि आप खड़े कहाँ रहने वाले हैं, क्रॉस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे। तो यहाँ से एक राइट डायरेक्शन होगा, एक लेफ्ट डायरेक्शन होगा। तो राइट डायरेक्शन को आप प्लस में ना बोलते हो,
लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस बोलते हो, ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस बोलते हो, और नीचे वाले डायरेक्शन को। तो अगर हम बोलें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला एंट्री है वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? पहला एंट्री जो होगा वो प्लस में होगा और सेकेंड एंट्री माइनस में हो जाएगा। नीचे आ गए हो? नहीं, तुम नीचे आ गए हो। सेकेंड एंट्री क्या बताएं अभी? पहला एंट्री एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा एंट्री वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तुम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तुमको राइट चलना पड़ा और ऊपर जाना पड़ा। तो राइट और ऊपर, तो ऊपर भी प्लस है और राइट भी प्लस है, तो राइट और लेफ्ट पहला एंट्री होता है। एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब राइट और लेफ्ट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब अप और डाउन। तो डाउन वाला माइनस, अप वाला प्लस, राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला माइनस। तो अब जरा देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चले हो तो राइट चले हो, ऊपर चले हो तो दोनों प्लस होगा। अब तुम बताना कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहला एंट्री प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा? क्या है? क्योंकि पहला एंट्री में क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से चलना है। तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट ये पूरा जगह है, ये जो जगह है ये पूरा जो जगह है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है। ध्यान से समझना, ये पूरा जगह सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो इसमें कहीं भी आने के लिए आपको लेफ्ट चलना होगा और ऊपर चलना होगा। तो लेफ्ट माने पहले तो आप एक से भी ना चलोगे, चलने सीखोगे तब ना ऊपर उड़ोगे। तो जब तुम चले तो लेफ्ट में चलना पड़ा। तो पहला एंट्री निगेटिव, अब फिर ऊपर चले तब ना इसमें आओगे, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चलना है तो तुम सोचो कि ओरिजिन से जब तुम चल रहे थे तो पहले लेफ्ट राइट चलोगे, पहले चलने सीखना है, डायरेक्ट ऊपर नहीं, सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे। तो ओरिजिन से आप सबसे पहले यहाँ आने के लिए नीचे ऊपर नहीं चढ़ोगे, सबसे पहले आप लेफ्ट में आओगे और उसके बाद तुम सीढ़ी से उतरोगे। समझ में आया? तो आप लेफ्ट में आए तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन क्या होता है? माइनस, और डाउन भी माइनस। याद रखो, लेफ्ट माइनस डाउन माइनस। इसमें आने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का पूरा ये जगह है, फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पूरा जगह है। इसमें बताओ पहला एंट्री प्लस होगा कि माइनस? का है? क्योंकि हम राइट में चले हैं। और उसके बाद क्या होगा? माइनस, क्योंकि हमको पहले चलना सीखना है। तो चलेंगे तो एक्स पे चलेंगे और नीचे उतरना है तो माइनस में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस। कोई दिक्कत है? ये समझ में आ गया? क्वाड्रेंट भी तुम समझ ही लिए, प्रिंट कर लो इतना, फिर देखते हैं क्या है। और इसको प्रिंट कर लीजिए जल्दी से। देखिए, तो हम लोग ऑल अबाउट जो तुम्हारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप आर एस अग्रवाल भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट से क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री